Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we have two news articles. Okay, so in the first article, we'll talk about Chandrayaan 2 and basically this when this mission was launched. So its instruments, it is still sending fascinating information back to Earth. Okay, and one of them has given scientists something truly exciting to think about. सो अब इसके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टबल बर्निंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट अर्थ हैज एन एटमॉस्फेयर। अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर क्या है? इट्स अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना, दैट अलाउज अस टू ब्रीथ. It protects us from what? It protects us from harmful rays. It keeps the temperature stable. But did you know that moon also has a kind of atmosphere? Moon का भी एक atmosphere है, but it's not a thick one like ours. It's so thin that scientists call it an exosphere. Okay, exosphere. And it is made of just a few stray molecules जैसे सोडियम, पोटेशियम, हीलियम. तो इसका बना है ये, जो उसके सराउंडिंग एक लेयर है एयर की, तो वो बहुत पतली लेयर है और इसको साइंटिस्ट एक्सोस्फेयर कहते हैं. और किसका बना है ये? सोडियम, पोटेशियम, हीलियम. And it float close to the moon's surface, so you could call it ghost. Yes, you can call it ghost atmosphere. इतना पतला है ये. ठीक है. Now these molecules usually come from the moon's surface. ओके, तो ये जिस मॉलिक्यूल्स का बना है ये मून सरफेस से आता है. मून सरफेस से कैसे? जैसे सोलार रेडिएशन. सोलार रेडिएशन, सोलार रेडिएशन क्या है? दैट सनलाइट हिटिंग द सरफेस. सोलार विंड, tiny charged particles that is coming from the sun. And meteorite impacts, basically small space rocks bumping into the moon. So basically the moon's exosphere is created by space weather. Space weather से बना है, बहुत फ्रेजाइल है, लाइट, और कॉन्स्टेंटली इट इज चेंजिंग. ठीक है. अब सन के हम टेम्पर की बात करते हैं. देखो, एक यहाँ पे कीवर्ड मेंशन है, कोरोनल मास इजेक्शन. सो इमेजिन द सन सडनली थ्रोइंग अ बिग fiery storm. Okay, it is basically releasing a burst of plasma gas and energy into space. So that's CME. एक बहुत बड़ा ह्यूज स्पेस स्टॉर्म है. इट्स अ सोलर एक्सप्लोजन दैट ट्रैवल मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस स्पेस. मतलब इतना बड़ा वो तूफान है कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ऑफ स्पेस का है, उसको डिस्टेंस कवर करता है वो. ठीक है. अब जो इन्हीं में से एक सोलर स्टॉर्म कभी कभी मून के पास में आ जाता है. तो अब ये जब पास में आता तो क्या करता है? मून के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इट कैन नॉक ऑफ मोर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सरफेस. तो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अवे डस्ट, है ना. जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो कैसे डस्ट को उड़ा ले जाती है, तो वैसे ही ये जो मून का ये जो मून पे जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सोलार स्टॉर्म आता है, उस मॉलिक्यूल को उड़ा ले जाता है. एंड दिस इज वेयर चंद्रयान 2 कम्स इन. So there's a special instrument aboard the spacecraft called CHACE2. And Chase 2, it is short for Chandra's Atmospheric Composition Explorer. It recorded something fascinating. This instrument, it recorded something fascinating. So during a series of strong CMEs in May, the total pressure, May last year क्या हुआ था? तो जो total pressure in moon's exosphere increased. मून का जो आपको बताया, जो गोस्ट एटमॉस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, उसमें प्रेशर इंक्रीज हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मून के अराउंड आ गए, मून के अराउंड फ्लोट करने लगे. एंड दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट सोलर स्टॉर्म कैन स्टर अप द मून्स एटमॉस्फेयर. Earlier, scientists had only guessed that this might happen, but now India's spacecraft gave them real evidence. Okay,
कि जो सन का जो सोलर स्टॉर्म है वो मून के सरफेस के मॉलिक्यूल को भी स्टर अप करता है, उसको भी अफेक्ट करता है। नाउ यू माइट आस्क, ओके, सो व्हाट इफ द मून्स एक्सोस्फीयर चेंजेस, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, इस डिस्कवरी से साइंटिस्ट को क्या पता लग रहा है कि मून का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज होता है सन की वजह से। ओके, इट ऑल्सो गिव्स क्लूज अबाउट स्पेस वेदर। ठीक है, सोलार स्टॉर्म, सोलार स्टॉर्म, सोलार स्टॉर्म का अफेक्ट दूसरे प्लैनेट्स पे, मून्स पे, सैटेलाइट्स पे कैसे पड़ता है। एंड इट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर मिशन, स्पेशली सिंस इंडिया एम्स टू सेंड ह्यूमंस टू द मून बाय 2040। इंडिया का एम है कि बाय 2040 तक हम मून में ह्यूमंस भेज देंगे। सो इफ एस्ट्रोनॉट्स बिल्ड लूनार बेसिस वन डे, दे विल नीड टू बी सेफ फ्रॉम दी सोलर स्टॉर्म, है ना, इसीलिए पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ let's come back from space to our own planet, our own country, to the green fields of Punjab. अब अभी क्या चल रहा है? This is now harvest season. फसलों की कटाई हो रही है, right? So fields that were covered with golden paddy are now smoky and blackened. ये देखो, आप पिक्चर आपके सामने है। अब आपने कुछ सुना होगा इसके बारे में, स्टबल बर्निंग। So let's understand what's happening and why. What is stubble burning? Students, when farmers they harvest rice, rice जब harvest करते हैं, paddy, ठीक है, तो जो lower parts of the plant, जैसे ये plant, इसका जो lower part है, it's called stubble. It remains stuck in the soil. Okay, तो ये जमीन में ही रह जाता है. So before sowing the next crop, usually wheat, अब rice के बाद क्या उगाते हैं? Wheat. So farmers they need to clear the fields quickly, and the easiest and cheapest way is that they set the leftover straw on fire, and this practice is called stubble burning. ये जो पार्ट रह जाता है जमीन में फसलों की कटाई के बाद, धान की कटाई के बाद जो ये नीचे का पार्ट रह गया, इसको स्टबल बोलते हैं. And when they burn this to remove the leftover straw, so this practice is called stubble burning. Since it burns the residue in just a few hours, it is considered as the easiest and cheapest way. But students, the thing is that it also sends thick smoke and harmful gases into the air. So that is what happening in Punjab according to the latest data. Yes, from Punjab uh, Pollution Control Board. Okay, there have been 308 cases of stubble burning since in the state since September 15. September 15 से 308 केसेस आ चुके हैं. मैक्सिमम नंबर कहाँ पे है? 113 तरन तारण एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहां पर. ओके, फॉलोड बाय 104 इन अमृतसर. अदर प्लेसेस भी है, जैसे फिरोजपुर हो गया, पटियाला हो गया, गुरदासपुर हो गया, वहां पे भी केसेस है. अब देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है? इस इशू का इतना सीरियस क्यों है? बिकॉज स्टूडेंट्स, जो ये स्मोक उड़ रहा है ना, आप देख रहे हो ना फोटो में, यस, द स्मोक दैट इज कमिंग आउट, इट डजंट स्टे इन पंजाब. It travels with the wind and affects Delhi, Haryana, and other parts of North India. So, worsening the air pollution. ठीक है, तो जैसे आपका ये इंडिया का मैप है, तो अब यहाँ पे पंजाब है, पंजाब से यहाँ पे स्टबल बर्न किया, तो जो बिकॉज ऑफ विंड स्पीड इट ट्रेवल्स टूवर्ड्स हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, उसको अफेक्ट करता है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाई डू फार्मर्स स्टिल बर्न फील्ड्स? यू माइट वंडर, है ना, कि जब सबको पता है कि इतना हार्मफुल है तो फिर भी फार्मर्स क्यों कर रहे हैं? देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी है. See, students, the time between harvesting rice and sowing wheat is very short. ठीक है, जो धान की कटाई के बाद और जो वीट को उगाना होता है, वीट को सो करना होता है, उसके बीज डालना होता है, उसके बीच में जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है. इट्स जस्ट 10 to 15 days. इट्स जस्ट 10 to 15 days.
Okay. Secondly, removing stubble with machines takes time and money. अगर मशीन यूज करते हैं स्टबल को रिमूव करने के लिए तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और पैसे भी चाहिए. And burning is what? Burning is quite quick and cheap. So many farmers say that they have no alternative. And government although offers some machines like happy seeders. Happy seeders क्या है? Happy seeders. It can sow seeds without removing the stubble. Okay. But these machines are quite costly and they are not easily available everywhere. Okay. So this is the thing. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सब में? See, Punjab government has launched campaigns to spread awareness and promote machines that help manage crop residue. अब इन सब से एफर्ट से एफआईआर भी हुआ है. रिपोर्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है. देखो यहाँ पे लिखा है एडिशनली 147 एफआईआर हैव बीन रजिस्टर्ड एंड क्योंकि जो ये एफआई इसमें कहाँ केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 223 disobedience of orders promulgated by a public servant of the भारतीय न्याय संहिता. और फाइन भी है. फाइन कितना है? 6.5 लाख has been imposed in 132 cases and 4.7 lakh recovered. लेकिन राइज अगर हम देखें केसेस में तो वो होता ही जा रहा है. ठीक है. अक्टूबर 11 से अक्टूबर 19 में सिर्फ 8 डेज में देखो 116 से 308 केसेस हो गए. डबल, ऑलमोस्ट डबल भी नहीं, ट्रिपल केसेस हो गए. ओके. So students, stubble burning is not just a farmer's issue. It's a public health problem because the smoke contains carbon monoxide, particulate matter and some other toxic gases. Okay? So उससे क्या होगा? उससे breathing problem होता है, cough, asthma, irritation, and it adds to the thick winter smog over North India. So even if you live far from a field, you might still be breathing its smoke. तो अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि इसको टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है. ओके. राइट. तो बेटर एक्सेस टू मशीन्स दैट कैन मैनेज स्टबल, गवर्नमेंट सपोर्ट, सब्सिडीज, अवेयरनेस कैंपेन, इको फ्रेंडली यूजेस ऑफ क्रॉप वेस्ट. कुछ स्टार्टअप्स तो ऑलरेडी इस पे काम भी कर रहे हैं. तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको और मिलेगा तो और ज्यादा बेहतर तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है. All right, students. So that will be all for today. And students, remember, knowledge, it gives us power. It gives us power to do what? To explore, to protect, and to build a better future. Okay? So that will be all for today. Bye bye. Take care. Keep questioning. Keep exploring.